सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये भगवान का इशारा है कि इतनी आसानी से दिव्यांश और हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। अब तो जा करके फ्रेश हो जा, बहुत टाइम हो गया ऑफिस से आए। हाँ। ये क्या है? मम्मी जी, दिव्यम जी को शक ना हो इसलिए पेपर के नीचे मैंने ये लगा दिया था। देखिए, साइन हो गए। लेकिन ये कार्बन पे किए हुए साइन मान्य नहीं होते हैं। इसे लगाने की क्या जरूरत थी बेटा? तुम पेपर्स के बीच में ये डिवोर्स पेपर्स रख देती। दिव्यम वैसे भी तो बिना देखे साइन कर ही रहा था ना, इस पर भी साइन कर देता। इतनी अकल लगाने की क्या जरूरत थी रानी बेटा? हाँ मम्मी जी, साइन देखिए ना, बिल्कुल असली लग रहे हैं। हाँ लग तो रहे हैं बिल्कुल असली। खैर चलो ठीक है, तुम सही कह रही हो। दिव्यम अगर गलती से भी ये डिवोर्स पेपर्स देख लेता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। तुमने जो किया ठीक किया। अभी काम करो, इस एनवेलप में ना क्रेडिट कार्ड के बिल्स और कुछ जरूरी पेपर्स डाल दो ताकि दिव्यम देखे तो उसे गलती से भी शक नहीं हो। जी। तब तक हम जा करके स्कूल मुखी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन ले लेते हैं। हम अभी जाकर दिव्यांश जी से बात करते हैं। दिव्यम ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है माँ जी? तुम खुद ही देख लो। ये तो तलाक के कागज है। क्या? तलाक? हाँ माँ जी। चलो अच्छा है। इतने महीनों से हमारा मुन्ना जो महसूस कर रहा था, आखिरकार वो बात उसने कागज के जरिए कह दी। नहीं नहीं माँ जी, हम नहीं मानते कि दिव्यांश जी ऐसा चाहते हैं। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदलने वाला राधिका। हकीकत तुम्हारे हाथ में है। शुक्र मनाओ कि हमारे बेटे ने सिर्फ तुम्हें तलाक दिया है, वरना तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद तुम्हें जेल में सड़ना चाहिए था। मुन्ना के पापा को छत से धक्का दिया है तुमने। हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। अपने ये आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे ये घड़ियाली आंसू हम पर कोई असर नहीं करने वाले। दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। देखो ना, मुन्ना ने फाइल में पेन भी लगाकर भेजा है।
अगर तुम सच में मुन्ना से प्यार करती हो ना, तो उसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि वो अब रानी के साथ बहुत खुश है। मुन्ना के पापा की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर चुकी हो, अब हमारे बेटे और बहू को बख्श दो। चलो साइन करो। चलो ये लो पेन और पेपर, साइन करो। क्योंकि तुम कभी भी हमारे मुन्ना के लायक थी ही नहीं। हमारे परफेक्ट बेटे को अब उसकी परफेक्ट जीवन साथी मिल चुकी है। लो साइन करो। क्या करें हम? क्या सच में हम दिव्यम जी की खुशियों के बीच में आ रहे हैं? क्या सच में दिव्यम जी हमें कल? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। जब दिव्यम जी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, तब तुम्हें ऐसा लगा था क्या कि वो कभी भी तुमसे अलग होंगे? हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? दिव्यम ने कितना साथ दिया तुम्हारा। हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं वो। तुम्हारे रंग रूप आकार सबको दरकिनार करके दिव्यम जी ने तुम्हें अपनाया है। जो कोई नहीं देख पाया है वो दिव्यम जी ने देखा। तुम्हारा अति सुंदर मन। उसने मोटी राधिका से नहीं बल्कि असली राधिका से प्यार किया है। शिव शक्ति की शक्ति, राधा कृष्ण के प्रेम का असली मतलब तुम्हें दिव्यम जी ने सिखाया है। सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत का एहसास तुम्हें दिव्यम जी ने करवाया है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी वो तुम्हारा हक किसी और को दे देगा। अरे दिव्यम जी ने तुम्हें टूट कर चाहा है, और तुम आज उसके ही प्यार पर सवाल उठा रही हो राधिका। राधिका, सच अंधेरे में छुप जरूर सकता है, लेकिन कभी भी मिट नहीं सकता है। एक ना एक दिन रोशनी की किरण सच पर जरूर पड़ती है। हम मानते हैं आज भले ही तुम्हारा सच बाहर आने में वक्त लग रहा है, पर धैर्य रखो, एक ना एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। इतनी आगे आकर अगर तुमने हार मान ली और सच सबके सामने आ गया, तो तुम्हें कितना पछतावा होगा। जब दिव्यम ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, एक दिन सच सबके तब तुम्हें ऐसा लगा था क्या कि वो कभी भी तुमसे अलग होगा? दिव्यम ने तुम्हें अपनाया, अगर तुमने हार कोई नहीं देख पाया, वो सच सबके सामने आ गया, तुम्हारा कितना पछतावा होगा। राधिका, राधिका, क्या हुआ? कहाँ खो गई? खड़े खड़े सपने देख रही हो क्या? चलो पेपर साइन करो। नहीं माँ जी, हम इन कागज पर साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगी साइन? तुम जानती हो ना, दिव्यम रानी को पसंद करता है।
माँ जी, आंखों देखा और कानों सुना गलत हो सकता है, पर ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है क्या? भले ही आज हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक दिन हमें सबूत जरूर मिलेगा। और जब तक हम दिव्यम जी से बात नहीं कर लेते, तब तक हम इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। इतना हक तो हमारा बनता है। खबरदार, भूल करके भी हमारे मुन्ना के इर्द गिर्द भटकना भी मत, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो रानी के साथ बहुत खुश है। उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम अभी जाके दिव्यम जी से बात करते हैं। हमें दिव्यम जी के दिल की बात जाननी होगी। हमारा रिश्ता किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं और ना ही उस पर टूटेगा। दिव्यम जी, आज आपने इन पेपर्स पे साइन करके बहुत अच्छा किया। पापा जी के एक्सीडेंट के बाद आपका दिल तो टूट ही चुका था, पर आज ये साइन करके आपके दिल से बोझ हल्का हुआ होगा। हाँ, मन तो हल्का हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे दिल से बहुत भारी बोझ हट गया। दिव्यम जी मंदिर में दिए चंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है राधिका को कुछ और ही लग रहा होगा। आपको पहले ही साइन कर देना चाहिए था। मम्मी जी ने कितना कहा आपसे, पर आप नहीं माने। हाँ, लेकिन अब ये डोनेशन सॉरी, आज ये पेपर साइन करके आपको काफी सुकून मिला होगा। हाँ, दिव्यम जी, आपके चेहरे पर इंक लगी है, जाके मुंह धो लीजिए। ठीक है। अरे दिव्यम जी, आप अपना टाल तो भूल ही गए। अरे क्या कर रहे हैं दिव्यम जी, छोड़िए ना। अरे दिव्यम जी, पहले लाइट तो बंद कर दीजिए। ये क्या बदतमीजी है राधिका? तुम ऐसे कैसे हमारे बेटे और बहू के कमरे की ताकझाक कर सकती हो? ये मत भूलो कि अब तुम्हारा दिव्यम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सॉरी माँ जी। तुम कभी भी हमारे मुन्ना के लायक नहीं है। उस पर साइन कर दिया तो उसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। हमारे परफेक्ट बेटे को अब उसकी परफेक्ट जीवन साथी मिल चुकी है। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगे?
मम्मी जी, आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। दिव्यम जी से उतनी ही बात की जिससे राधिका की गलतफहमी और बढ़ जाए और वो दिव्यम जी से बिना बात किए चली जाए। तुम्हारे नाटक ने अब राधिका को पूरा यकीन दिला दिया है कि तुम और दिव्यम एक दूसरे के बहुत करीब। अब ये गोल मुखी खुद पेपर पर साइन कर देगी। अब तो हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद दिव्यम जी और हमारा सब यही तक का था। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। राधिका अपना सामान क्यों बांध रही है? कल रात से बहुत परेशान भी है, बात क्या है? हमें माफ कर दीजिएगा पापा जी, पर अब हमें जाना होगा। पापा जी, अब हम दिव्यम जी की खुशियों के बीच में अड़चन नहीं बनना चाहते, इसलिए हमारा चले जाना ही बेहतर होगा। राधिका, वो पेपर्स लेकर के बाहर आओ। तुमने साइन कर दिया? ये क्या है राधिका, तुमने पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किए? भाजी, हमने कोशिश की थी पर हमसे हो नहीं पाया। हो नहीं पाया मतलब? चुपचाप पेपर साइन करो और हमारे मुन्ना को इस रिश्ते से आजाद करो। माँ जी, दिव्यम जी जिंदगी में आगे बढ़कर पहले ही खुद को इस रिश्ते से आजाद कर चुके हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी दिव्यम जी और रानी जी के बीच में नहीं आएंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से भी चले जाएंगे, पर इन तलाक के कागज पर साइन नहीं कर पाएंगे। हमें तुम्हारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है राधिका। अगर आज तुमने साइन नहीं किया तो कल को क्या पता अपना हक जताने के लिए चली आओ। माँ जी, हम इतने महीनों तक नहीं आए और अब आगे भी कभी वापस नहीं आएंगे। तो ठीक है, अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। क्या हुआ मम्मी जी? राधिका जी ने साइन कर दिए ना, अब मैं हक से अपने और दिव्यम जी के कमरे में रह पाऊंगी ना? हाँ बेटा, अब तुम हक से अपने कमरे में रह पाओगे। लेकिन रानी बेटा, अपनी सोच का दायरा ना थोड़ा सा बढ़ाओ। सिर्फ कमरे में नहीं,
बल्कि दिव्यम के दिल तक जाने का रास्ता ढूंढो। अपनी इस नकली शादी को असली मतलब दो, असली मायने दो। दिव्यम को अपने करीब लाओ, उसे अपना बनाओ। एक बार दिव्यम तुम्हारा बन गया ना, तो फिर वो कमरा तो खुद ब खुद तुम्हारा हो जाएगा। जी मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ गई। इस गोलमुखी पर हमें इतना भरोसा तो है कि अगर एक बार ये इस घर से गई तो फिर वापस लौट कर नहीं आएगी। बस ये घर से जल्दी चली जाए। हमें घर से जाने से पहले एक बार दिव्यम जी से बात करनी होगी और डाइवोर्स पेपर्स का सच जानना होगा। चलो, कम से कम मैं अपने कमरे में वापस तो आ गई। अब बस दिव्यम जी के दिल में जगह बनानी है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ और वो ढोल ढोल की बाहर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी जी ने कहा कि मैं इस कमरे में रह सकती हूँ। मम्मी ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो? हाँ। एक सेकंड, मतलब राधिका को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया? God. कुछ भी कर लीजिए दिव्यम जी, अब आपका तलाक हो चुका है। अब ये कमरा हक से मेरा है। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम तो जग्गू को ठीक करने के लिए आई थी ना? हमने पापा जी के लिए सारे इंतजाम कर दिए। ये लिस्ट है। हमने इसमें वो सारी एक्सरसाइजेस लिख दी हैं जो हम उन्हें करवाते हैं, और पापा जी की दवाइयों के बारे में रानी जी को पता है। और हमने ना इसमें कुछ खाने की रेसिपीज भी लिख दी हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी है और उनके स्वाद के हिसाब से भी ठीक है। आप ये सब कराते रहिएगा और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी पापा जी ठीक हो जाएंगे। पर अभी हमें जाने की इजाजत दीजिए। लेकिन राधिका, ये अचानक तुमने फैसला कैसे कर लिया? बात क्या है बेटा? हमें उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। आप माने या ना माने, लेकिन हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। फिर भी हम सबकी नाराजगी सहने को तैयार थे, क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। दादी, हम भी पापा जी की दिल से सेवा करना चाहते थे, पर अब हमसे नहीं हो पाएगा। और खास तो ये जानने के बाद कि दिव्यम जी ने रानी जी से शादी कर ली और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हम यहाँ एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे दादी। क्या राधिका को मेरे और रानी के रिश्ते का सच पता चल गया? हाँ मुन्ना, तू तो जानता है ना राधिका को जासूसी करने की कितनी आदत है। उसका ध्यान तेरे पापा की सेवा में कम, रानी में ज्यादा था। हर वक्त रानी से पूछती रहती थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, इस घर में क्या कर रही है। बेचारी रानी भी क्या करती, भोली भाली रानी के मुंह से आखिरकार सच निकल ही गया। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम दोनों की शादी के बारे में राधिका को पता चल ही जाता। कैसी शादी? हाँ, शांत हो जा बेटा। और सच कहें तो राधिका जिस तरह से रानी पर बरस रही थी ना, हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए हमने राधिका को इस घर से जाने के लिए कह दिया। आखिरकार रानी इस घर की बहू है ना। हाँ, लेकिन पापा की तबीयत? उनके लिए हम सब है ना, हम ख्याल रखेंगे तेरे पापा का। राधा,
मम्मी जी सबको नीचे बुला रही है, जल्दी चलो। लगता है राधिका की विदाई का वक्त हो गया। ये भोलेनाथ, हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे, तो आप प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और हमें इतनी हिम्मत दीजिएगा कि हम सबका सामना कर पाए। दादी, अब हम चलते हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप प्लीज माफ कर दीजिएगा हमें। राधिका, जाना जरूरी है क्या? उस रात का सच तो हम नहीं जानते। अगर तुम जग्गू के लिए रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। दादी, किस हक से हम इस घर में रुक जाएं? अब तो हमारे पास रुकने की कोई वजह नहीं बची है। जीती रहो। पापा जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी खाने पीने में या बाहर घूमने जाने में बिल्कुल भी नानुकुल मत कीजिएगा। चलते हैं। आपसे तो क्या ही शिकायत करें हम, अब तो हमारा उतना भी हक नहीं है। आप रानी जी के साथ खुश रहिएगा और अगर हो सके तो जिस गलती के लिए आप हमें जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए माफ कर दीजिएगा। प्लीज मत जाइए, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। आपके रहने से पापा जी की तबीयत में कितना सुधार आया है। प्लीज रुक जाइए। ये रानी क्या कर रही है? कहीं इस रानी की बातों में आकर कोलमुखी रुक ना जाए। वैसे मैं भी क्या बोलती हूँ, आपको भी तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, जैसे दिव्यम जी बढ़ चुकी है। हम चलते हैं।
राधिका को रोक लूं। उसको जाते देख मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों मन उसको रोकना चाहता है? राधिका रुक जाओ बेटा। जिस वक्त तुम इस घर से गई थी तब मैं बेहोश था, पर मैं होश में हूं। तुम्हें जाने नहीं दे सकता। राधिका रुक जा बेटा। पापा क्या कहा आपने? फिर से कहिए ना पापा प्लीज। कोशिश कीजिए ना, आप बोल लेंगे, बोलिए। दिव्या मरीज गोलू, देखा देखा तुम लोगों ने सुना? जग्गू ने बोला कुछ। सुजाता तुमने भी सुना ना, देखा ना? हाँ, चाचा ससुर जी इतने महीनों से चुप थे, एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने, और आज इतने बड़े शब्द बोल दिए। जग्गू ने पूरी इच्छा शक्ति से राधिका का नाम लिया और राधिका को जाने से रोका भी। राधिका सुना तुमने? अब तो रुक जा बेटा, देख इस घर को, जग्गू को तेरी बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ रुकने से कहीं दिव्या मुझे को कोई दिक्कत ना हो। राधे, हमें माफ कर दीजिए, पर हम नहीं रुक पाएंगे। आप डॉक्टर को बुलाइए और उन्हें बताइए कि पापा जी ने बोलने की और उठने की कोशिश की। अभी हमें जाने दीजिए। राधिका रुक जाओ प्लीज। मुन्ना, इसकी क्या जरूरत है? क्यों इसे रोक रहा है बेटा? अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दे।
हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें भले इसकी जरूरत ना हो माँ, पापा को इसकी जरूरत है। दिव्यम सही कह रहा है। मैं अपनी झोली फैलाती हूँ तुम्हारे सामने राधिका। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो मुझे। एक माँ के बेटे के लिए रुक जाओ तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अर्ज करती हूँ राधिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हो रहा था, जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन ये बुढ़ी माँ के बारे में सोचो। ये बुढ़िया इस उम्र में अपने अपाहिज बेटे को, लाचार बेटे को देख के उसके मन पे क्या बीतेगी, ये मैं नहीं समझ सकती हूँ बेटा। बेटा अगर तू दिल से सच में मुझे दादी मानती है और जग्गू का अपना पिता, तो तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो मेरी बच्ची। अच्छा ठीक है, जब तक पापा जी सही नहीं हो जाते हैं हम यहीं पर रहेंगे। जग्गू, आप तो खुश है ना? राधिका की बच्ची जाते जाते फिर मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के रुक गई। क्या कमरे में तोड़फोड़ मचा रखी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो वास गलती से हाथ से गिर के टूट गया। रानी बेटा, कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। हाथ में तो चोट नहीं लगेगी मम्मी जी, लेकिन राधिका के यहाँ रुकने से मेरे जो दिल पे चोट लगी है उसका क्या? आज दिव्यम जी ने राधिका को खुद रोका इस घर में। ऐसा ना हो कि उसके लिए दिव्यम जी मुझे इस घर से निकाल दे। आज जो हुआ उसके बाद तो मेरे दिल में डर सा बैठ गया। रानी, चलो उठो। कह रहे थे ना हम संभल कर करो वरना चोट लग जाएगी, तुम सुनती नहीं हो। दिखाओ। रानी बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हमारा मुन्ना तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मैं भी बेकार में ही परेशान हो रही हूँ। राधिका ने डिवोर्स पेपर्स तो साइन कर ही दिए है ना मम्मी जी? राधिका ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए। दरअसल राधिका डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बदले इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी। रानी बेटा, तुम बिल्कुल भी मत परेशान हो। हम है ना, हम कैसे भी करके उस राधिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा कर रहेंगे। हाँ, तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं, तुम बैठो आराम से। ये मम्मी जी उस राधिका से एक कागज पर साइन नहीं करवा पा रही है, उसे घर से क्या खाक निकलवाएंगी। अब मुझे कुछ करना होगा। राधिका के उस घर में रहने की वजह है पापा जी। अगर मैं उस वजह को एक जड़ से मिटा दूं तो ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। जिस गलती के लिए आप मेरे से खुदा ही शिकायत कर रहे हैं, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आप रानी जी के साथ खुश रहिएगा।
हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी, माना हमने कि आपको हम पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्या आपका विश्वास हमारे रिश्ते से भी उठ गया था? जो आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं रानी के साथ आगे बढ़ गया हूं? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।